हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि कन्या या वर्गो है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 26 फरवरी से 4 मार्च तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल्स गाइडेंस और सजेशन भी लेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड ने। 6 ऑफ वैंड्स आपकी विक्ट्री को बताता है। आप किसी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में थे, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, इस तरह की किसी तरह की कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में थे तो विक्ट्री आपके साथ है, जीत आपकी होगी। अगर आपने जो स्टूडेंट हैं या किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ पर विक्ट्री आपके फेवर में है, विक्ट्री आपकी ओर आती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है अगर किसी तरह का कोई वाद विवाद था, किसी तरह का कोई लीगल मैटर था, तो यहाँ किसी व्यक्ति के साथ आपके लिए आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। ये व्यक्ति आपके पक्ष में होगा और इसके आने से आपकी जीत सुनिश्चित होगी। और जो लोग जॉब या के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था, या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो वहाँ आपने जो एफर्ट लगाए हैं, जो आपने कोशिश की है, उसका रिज़ल्ट आता हुआ दिख रहा है, जो कि पॉजिटिव होगा। ये विक्ट्री कार्ड कहता है कि आपका जो आउटकम है वो पॉजिटिव होने वाला है। तीसरा कार्ड है द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड कार्ड कहता है इस विक्ट्री के साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, एक साइकिल ख़त्म होगी। जहाँ पर आपके लिए स्ट्रगल था, आपने बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत अपने आप को उस काम के लिए बहुत डेडिकेटेड रखा था, तो वहाँ आपकी जीत है। और फिर जीत के साथ एक साइकिल एंड हो रहा है और इसके साथ एक नई साइकिल यानी जीवन का आपका एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत प्रैक्टिकल होकर, भविष्य में उसका होने वाले उसके क्या परिणाम हैं, इस बात को सोचते समझते हुए आप डिसीजन लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है अपने फाइनेंस से रिलेटेड, कहीं किसी काम को शुरू करने के लिए, किसी बिज़नेस को शुरू करने के लिए, या कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया है, तो इस डिसीजन में आपको 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप अच्छी तरह जांच कर लें कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, या या आप किसी को हेल्प देने जा रहे हैं, तो इस बात का भी अच्छी तरह का मूल्यांकन कर लें, जांच लें कि आप किस व्यक्ति को आर्थिक मदद देने जा रहे हैं। आपको अपने फ्यूचर को देखना है कि वहाँ से आपको वो रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या वो व्यक्ति कैसा है, इस बात की आपको जांच कर लेनी चाहिए। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको अपने आसपास की स्थिति पर या परिस्थिति पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बहुत हो सकता है कि बहुत कोई शातिर हो, कोई बहुत चालाक हो, वो आपने उसकी मदद कर दी और फिर वो आपको उससे धन वापस लेना आपके लिए मुश्किल हो,
तो ऐसी स्थिति से आपको ये बचने की सलाह दे रहा है। आपको अपने आसपास की स्थिति या लोग जो आप जिनको आप इस तरह के फाइनेंशियल हेल्प देने जा रहे हैं या आप उनसे फाइनेंशियल हेल्प ले रहे हैं अपने किसी प्रोजेक्ट, अपने किसी प्लान के लिए, तो आपको वहाँ लोगों से सतर्क रहना है। आप देने जा रहे हैं तब भी आपको ध्यान देना है कि वो कैसा व्यक्ति है, कैसे लोग हैं, और अगर लेने भी जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपको भविष्य में उस व्यक्ति की वजह से किसी तरह की कोई परेशानी हो, या आप उस व्यक्ति के साथ किसी तरह का जॉइंट वेंचर में आप अपने आप को वहाँ पर ले जा रहे हैं या अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना धन इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति की पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें और अपने आसपास की परिस्थिति के प्रति आप सजग रहें, उन पर ध्यान रखें। तीसरा कार्ड है द हर्मिट का, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट कार्ड ने। द हर्मिट कार्ड आपके सोच विचार सूझबूझ को दर्शाता है। किसी से आपको गाइडेंस की ज़रूरत है वो दर्शाता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपको किसी आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको या किसी पड़ाव पे आपको बैलेंस की ज़रूरत है। आपके हो सकता है कि आपके थॉट्स और आपके एक्शन में बैलेंस ना हो। आप जितना सोच रहे हो उस हिसाब से आप एक्शन ना ले रहे हो, या एक्शन ले रहे हो तो बहुत उतावले होकर एक्शन ले रहे हो, तो वहाँ बैलेंस की कमी है। द हर्मिट कार्ड कहता है ऐसे स्थिति में आपको थोड़ा शांत होकर हर पहलू के बारे में अच्छी तरह सोच विचार लेना चाहिए, ताकि आप एक बैलेंस को क्रिएट कर सकें कि आपकी सोच क्या है और आपको कितना एक्शन लेना चाहिए उसके लिए, या अब एक्शन लेने जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी प्लानिंग पूरी होनी चाहिए। इसलिए आपको ये कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सोच लें, समझ लें, तभी कोई एक्शन लें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दर्शाता है और 2 ऑफ पेंटिकल्स इम्बैलेंस को दर्शाता है। अगर आपके इनकम में और आपके खर्च में बैलेंस नहीं था तो ये कार्ड कहता है, द हर्मिट कार्ड कहता है कि अपने इनकम और एक्सपेंडिचर, अपने आय और खर्च में आप बैलेंस लेकर आएँ। नहीं तो जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपकी जो आर्थिक स्थिरता है वो बिगड़ सकती है, वहाँ पर आपको किसी तरह का नुकसान हो सकता है। द चैरियट कार्ड कहता है कि अगर आप अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं तो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाएंगे और आपके जीवन में एक प्रगति आएगी। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपनी ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। द चैरियट कार्ड इस बात की पुष्टि करता है। थोड़ा आपको सोचने समझने की ज़रूरत है, थोड़ा अगर किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है तो आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं अपने फाइनेंस को लेकर, या जीवन के जिस भी पहलू से आपको वहाँ पर किसी तरह की सलाह की ज़रूरत है तो आप सलाह ले सकते हैं। इससे आपके जीवन में प्रगति आएगी। चौथा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द स्ट्रेंथ कार्ड ने। एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग, किसी ऑफ़र की बात कहता है। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है या किसी और भी तरह का आपके जीवन में एक ऑफ़र हो सकता है, एक गिफ्ट हो सकता है, कोई सरप्राइज़ हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपको अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए या आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की, उसके लिए हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े। जिस जगह आप रह रहे थे, जिस शहर, जिस जगह
या जिस देश में आप रह रहे थे वहाँ से आपको दूर आपको जाना पड़ सकता है। इसके लिए आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आपको अपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में, इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए या अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने के लिए अब कोई भी स्थिति आपके लिए बाधा नहीं बनेगी। आप हर हाल में अपनी ऊर्जा को संगठित करके इस अवसर को आप ज़रूर लेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, इसे जाने नहीं देंगे। हर हाल में आप इसको लेंगे और ये आप इसको हासिल कर लेंगे। द स्ट्रेंथ कार्ड कहता है इसके लिए आपको इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आप अपने हर बाधा को दूर करेंगे और अपनी पूरी क्षमता से इसे हासिल करेंगे। इसके लिए जिस स्ट्रेंथ की, जिस आत्मविश्वास की आपको ज़रूरत है वो आपके पास होगी। या आपका ये डिसीजन जो ये आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस और सजेशन दे रहे हैं। पहला कार्ड है लेट गो का। ये कार्ड कहता है अगर आपके जीवन में कोई ऐसी जीवन का कोई ऐसा पहलू है या कोई ऐसी बात है जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है या आपको किसी तरह से तकलीफ़ पहुंचा रही है, तो उन बातों को छोड़ दें, जाने दें आप और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें। लेट गो। जो भी नकारात्मक स्थिति थी या बातें थीं उन्हें आप जाने दें और अपने प्रोग्रेस पर, अपनी उन्नति पर ध्यान दें। दूसरा कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। मैनिफेस्टेशन, आप जिस अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं या खुद को जहां आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए अपने प्रेयर्स में, अपनी प्रार्थनाओं में आप ईश्वर से कहें। उसके लिए जो जिस एफ़र्ट की, जिस एक्शन की ज़रूरत है वो लें। ईश्वर आपके साथ है, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।